गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मृणमय विश्वास, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BAU कॉलेज अंडर द BAU कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा। मेरा पोस्टिंग एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो आप लोगों को खेती के बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट फार्म मशीनरी एंड पावर होता है, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग होता है, एक्वाकल्चर होता है, इसी टाइप का फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग होता है। तो मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये क्यों ज़रूरत है, इसका क्या काम है। फार्म मशीनरी मीन्स फार्म में, खेती में क्या क्या मशीन यूज होता है और मशीन यूज क्यों करना है, ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए। मशीन यूज़ नहीं करेंगे तो वर्कर आपको ज़्यादा लगेगा, तो जब पीक सीजन होता है उस टाइम में आपको वर्कर नहीं मिलेगा, तो खेती लेट हो जाएगा। खेती लेट होगा मीन्स आपका सही जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, मीन्स आप लोगों का लॉस होगा। जितना आपको प्रोडक्शन होना चाहिए था उससे कम प्रोडक्शन आपको मिलेगा। सो आपको सही प्रोडक्शन मिलने के लिए आपको सही टाइम इस्तेमाल करना है। तो सही टाइम इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, जब आपका पास मशीन होगा, मीन्स 10 आदमी का काम एक आदमी कर पाएगा, तो आप सही टाइम में काम कर पाएंगे। तो मशीन इस्तेमाल करने से आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, सही टाइम से सही अमाउंट सीड डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, सही अमाउंट वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो क्या होगा, तो उसका जितना रिक्वायरमेंट है वेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी खेती करने का टाइम में फ्लड मेथड में वाटर सर्कुलेट होता है, जो बाढ़ मेथड होता है, उसमें 85% वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। ओनली 50% यूज होता है। तो उसको हम लोग मेकानाइजेशन वे में, जैसे ड्रिप इरिगेशन होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा, इस इरिगेशन का माध्यम से आप कम पानी में अच्छा खेती उगा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। और मशीन से आप करोगे तो कितना अमाउंट खाद डालना है, कितना परिमाण खाद डालना है उस पौधा में, वो आपको पता चलेगा। और हाथ से करोगे तो कोई पे भी ज़्यादा, कोई पे भी कम, उससे क्या होगा, कोई पे भी फसल कोई पे भी खराब होगा, कोई पे भी ठीक होगा। और मशीन से करोगे तो एरर, गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो फसल आपको ज़्यादा मिलने के लिए आपको मशीन इस्तेमाल फील्ड में करना ही है। ये फार्म मशीनरी है। फार्म पावर क्या है, खेती में जो जो पावर इस्तेमाल होता है, जैसे जनरेटर यूज़ हो सकता है लाइट के लिए, पंप चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है पंप चलाने के लिए। जो पंप चलाने के लिए क्या है, सोलर पंप भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे पानी का सोर्स है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है सोलर पंप, तो गवर्नमेंट उस स्कीम से जोड़िए और वो सोलर पंप का इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बिजली का कीमत बहुत ज़्यादा है। सोलर से जब करोगे उससे क्या है, आप फ्री में मिल जाएगा। ये बिजली का कीमत आप पूरा फ्री में मिल जाएगा, और इसका पॉल्यूशन भी नहीं होगा, इससे कम पॉल्यूशन होगा। तो ये चीज़ यूज़ करके आप खेती में जितना पानी चाहिए उतना पानी यूज़ कर सकते हो, पानी भी बचत हो जाएगा आप लोगों, और खेती भी अच्छा से होगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ये फार्म पावर है। ट्रैक्टर यूज़ करना है, पावर टिलर यूज़ करना है, बहुत सारी मशीन है, कॉम्बाइन हार्वेस्टर यूज़ करना है, जो एडवांस वे में आपको जाना है। ऑलवेज सोचना है इस टाइप में किस टाइप का मशीन यूज हो रहा है, उस टाइप का मशीन का ऊपर फोकस करना है। पुराना ट्रेडिशनल वे का छोड़ के नया जमाना में आना है, तब आपको फ़ायदा होगा। और पुराना जमाना पकड़ के रखोगे तो आपको फ़ायदामंद कभी नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल वे छोड़ के आपको नया मेकानाइजेशन वे में आपको कन्वर्ट ऑलवेज होना है। जैसे एक एग्जाम्पल का थ्रू, पहले कीपैड का एक मोबाइल था, अभी टच स्क्रीन हो गया। तो कीपैड अभी कोई नहीं यूज़ कर सकता है, यूज़ नहीं करता है, सब टच स्क्रीन यूज़ करता है, क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा है। खेती में भी ऐसा ही है, नया जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है वो यूज़ आप लोगों को भी करना चाहिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।